तो समझाया गया था नो टू गैम्बलिंग, लेकिन ये तो यस टू गैम्बलिंग हो गए हैं। जरा ये भाई दोबारा कौन पकड़ाया है? अरे भाई पिछली बार कब पकड़ाए थे? नवंबर में। तो यहाँ पे समझाई दिया था मीडिया बंधुओं के सामने, जो समझाया था तो समझ नहीं आया था तुम्हें उस टाइम? घर वाले रोके नहीं तुम्हें कि बेटा तुमने छूट के यहाँ से गए? घर वाले नहीं बोले कि काम नहीं करना ऑनलाइन और सट्टा वाला? हाँ बेटा अरे भैया ऐसे मिले नहीं, दोस्त इसके हो, इसे बताया नहीं भोपाल में जाना है। ये कोई डर नहीं तुम्हें दोस्त किसका? सुन पे रहे काम कर रहे हो तुम लोग। 25 लाख 45,000 लोग रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अरे भाई पिछली बार कब पकड़ाए थे? नवंबर में। तो यहाँ पे समझाई दिया था मीडिया बंधुओं के सामने, जो समझाया था तो समझ नहीं आया था तुम्हें उस टाइम? कम से कम 6-7 महीने जेल रहो, कम से कम बताओ, सजा हो जाएगी 5 साल की। 11 तारीख को अरे कभी भी शुरू किए हो, अपराध में आता है। इतना समझाया था तुम्हें पिछली बार मैंने, कोई समझ में नहीं आया तुम्हें। अब क्या जेल जाओगे 420 में? पहले बात थोड़ी है 4 का जुआ एक्ट। तुम तो ये सोच के दोबारा शुरू किए होगे 4 का जुआ एक्ट लगेगा, आराम से एसपी साहब के सामने भाषण दूंगा और फिर वापस आके अपना दोबारा काम में लग जाऊंगा। दोबारा इस काम में कैसे गए तुम? होली के बाद खाली था सर। तो खाली थे तो इस काम में लग गए? नहीं, वहीं पे घर के पास एक लड़का रहता है राहुल करके। कहाँ पे? घर के पास। राहुल क्या नाम है? राहुल क्या काम करता है? वो सर कपड़ा बेचता था पहले कपड़ा बेचता, अब क्या करता है? अब बाहर था सर। अब बीच में बाहर कहाँ था? नहीं पता सर। अरे क्या नहीं पता तुम्हें? लंबा जाओगे अंदर तो पूछ रहा हूँ, सही जवाब दो। सही बता रहा हूँ सर, बीच में मिला। अभी होली के बाद काम करेंगे क्या भाई? क्या काम है करके तो हाँ। जाके देखना करके वहीं पे घर के पास भेजा मेरे को। हाँ। 11 तारीख को। उसके बाद घर आया तो ये 12 तारीख संडे था सर। संडे को शाम को वो काम में आके बैठो बोला, नहीं गया उस दिन। 11-12 को नहीं गया, 13 को गया सर मिलने को। तो काम में लग गए? लगन बैठा था, लैपी में बैठता था। लैपी में बैठते और क्या काम करोगे वहाँ पे? लैपटॉप पे काम है, लैपी में बैठता था और क्या काम करोगे वहाँ पे? भाई जो काम है वही काम कर रहे थे ना। पुराने पिछली बार कितने दिन काम किए थे? कहाँ से पकड़ाए थे पिछली बार? 27 दिन। कहाँ से पकड़ाए थे पिछली बार? तो भोपाल से पकड़ाए, फिर भी नहीं सुधरे। निकलते ही काम कर रहे हो, पकड़ा गए तो 11-12 कहानी सुना रहे हो मुझे। वो आदमी जो गायब था इतना दिन से, कहीं जाके चला रहा था अपना ऑनलाइन ऐप, सब पता है तुम्हें, फिर उसके बाद मिलकर काम कर रहे हो। जाओ लंबा रहो, मुझे क्या? नहीं सर, नहीं पता। मैं तो अरे ठेकेदारी में जा रहा था सर। धाराएं बढ़ गई। अरे भैया धारा बढ़ गई है। अब तुम्हारे जैसे लोगों को लंबा जेल जाना बहुत जरूरी है, जिससे बाकी युवक जो है ना वो सीखे। ऐसे युवक को पता नहीं है, बात समझ में आती है। बोलो बिना हथकड़ी के थे बड़े पिछली बार समझाने का मौका दिया, समझने का मौका दिया, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही है बात। जब सोच ही लिया है अपना जिंदगी खराब करना है, अपराध की दुनिया में जाना है, अपराधी ही बनना है, तो फिर क्या है? जब अपराधी बनना तुम्हें स्वीकार है, अभी तक एक भी आदमी रिपीट नहीं हुआ है। पहले आदमी को तुम रिपीट हुए हो यहाँ पर आने के बाद। कितने लोग आए, कोई डर नहीं तुम्हें पुलिस का। लाठी लेके बैठ गए, डर होता तो लपी बैठते तुम, वहां में निकल जाते तुम। तुमने अगर पुलिस को शिकायत की यहाँ पे काम चल रहा है लैपटॉप का, घर आने के लिए बोला तो नहीं सर। अरे घर पुलिस का नंबर है तुम्हारे पास? सबके पास नंबर है मेरा। तुमने बताया तुमने मुझे सब पकड़ के यहाँ पे मेरे काम करवा रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बताओ नंबर से फोन आया क्या मुझे? नहीं किया का मतलब ये मिलकर काम कर रहे थे तुम। परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा बच्चे हैं? बच्चे परिवार में नहीं है क्या? उनको अलग कर दिया तुमने क्या? कितने बच्चे हैं तुम्हें? कितने बड़े हैं? और एक अभी KG 1 में और 25 होते हैं।
कहाँ पढ़ते हैं? अपने घर ही के पास स्कूल है। बताओ यार, बच्चे इतने छोटे हैं, कुछ तो उनका सोचा करो फ्यूचर का यार, तो भविष्य का। घर वाले रोके नहीं तुम्हें कि बेटा छूट के आ सके? घर वाले नहीं बोले कि अभी काम नहीं करना ऑनलाइन वाला फट्टा वाला। कम पढ़ा लिखा होगा तो फट्टा चलाओगे तुम? ऑनलाइन लैपटॉप चलाने वाला आदमी कम पढ़ा लिखा कैसे होगा? जो आदमी लैपटॉप चला सकता है, लैपटॉप तुम्हारा, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी का काम है। जो आदमी ये काम कर सकता है 10 रोजगार और कर सकता है वो। लेकिन मेहनत का काम तो करना ही नहीं है तुम्हें। होली के बाद खाली था सर, तो खाली रहोगे तो जब बताइए है पार्ट टाइम जॉब है ये, जब खाली हो गए ऑनलाइन बेटिंग शुरू कर दोगे तुम, और युवाओं को भटकाओगे तुम्हारे जैसे लोगों को, तो और धाराएं बढ़ाओ यार। देखो इसमें ठीक है, जितनी धाराएं है ना, सल्फर 57 IT एक्ट सब लगाओ, तभी ये लोग जो है टाइट होंगे, तभी ये लोग समाज में आएंगे। तो फिर वो बाहर निकलेंगे, फिर दूसरे लड़कों को भड़काएंगे, कुछ भी नहीं है, 2-3 महीने जेल रहना है, फिर निकल जाना है, बहुत पैसा है, फिर काम में लग जाना है। अरे भाई पैसा फ्री में काम कर रहे हो तुम। एक भोपाल से लेके आए तुमको, समझाई थी तुम्हें, उसके बाद नहीं समझ रहे हो तुम। पहली बार होता तो कोई बात था। तो भोपाल से कितने लोग पकड़ाए थे उस टाइम? तुम्हारे साथ भोपाल में कितने लोग पकड़ाए थे? 8 लोग थे तुम्हारे ग्रुप पे। टोटल कितने पकड़ाए थे? 18 लोग पकड़ाए थे। 2018 में कितने लोग काम में लग गए दोबारा इसी काम में? कॉन्ट्रैक्ट है, घर के पास रहता हूँ, घर ही काम करता है। हाँ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तुम भी लंबे खिलाड़ी हो। क्या चीज लिखवाने लाए थे? अरे भैया इसे मिले नहीं, दोस्त इसके हो, इसे बताया नहीं भोपाल रिटर्न है, ये भोपाली है, भोपाल रिटर्न। भोपाल इतना बड़ा समृद्ध शहर है, उसका भी नाम तुम्हारे लोग खराब करते हैं। ये भी भोपाल में था क्या? अरे भाई तुम भी भोपाल रिटर्न हो? हाँ, झारखंड का रहने वाला है, तब भी नहीं सुधरे। पिछली बार भी समझे। अरे यार पहचान, इतने लोग पकड़ा गए हो ना तुम लोग के, पहचान में भी नहीं आते हो। तो भाई तुम्हें इतना रम गया ये ऑनलाइन बेटिंग। अरे भाई एक बार भोपाल में पकड़े गए, पता है तुमको ये लोग यही काम करते हैं। मुझे कहानी सुना रहे हो, मुझे कहानी सुना रहे हो तुम। एक बार पकड़ा चुके हो, ऐसा तुम्हारा दोस्त है भोपाल रिटर्न जो, उसके बाद पता है यही काम करते हैं, मुझे कहानी सुना रहे हो, लिखने के लिए बुला रहे हैं। जो आदमी पता करेगा जॉब का, पता करेगा कि कैसे लोग हैं जॉब कर रहे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, तो क्या वहां पे लिखने का काम कर रहे हो? कहानी सुना रहे हो मुझे। गंभीर धाराओं में बंद हो गए तब मालूम चलेगा तुम लोगों को। वो गलती हो गई, पिछली बार समय धाराओं में तुम कार्रवाई कर दी मैंने। अब तो जाओगे लंबी धाराओं में, क्यों चिंता कर रहे हो? गलती की तो गलती की सजा भी मिलनी चाहिए ना भाई। जिसने जो गलती की है उस गलती की सजा भी मिलनी चाहिए। कानून इसीलिए तो है ना भाई, जेल इसीलिए तो है। तुम मर्डर कर दो तो गलती हो गई, थोड़ी कानून तुम्हें नहीं देगा सजा। जो कानूनी जुर्म है उसको इतना सजा है, उतना सजा मिलेगा। लेकिन ये सब धाराएं बढ़ाएं सब में, ठीक है, ये सबको बहुत जरूरी है। कम से कम ये लोग जितनी सजा है 7 साल 10 साल की सजा काट के निकले, तभी क्या है इन लोगों में डर आएगा। जो बाकी युवक है जो इनको देख के ऑनलाइन बेटिंग की तरफ खींचे जा रहे हैं, उन पे भी दबाव बनेगा। पहली बार ये तो रिपीट शुरू हो गया, वो भी अपने ही यहाँ रह के कर रहे हैं। कोई डर नहीं तुम्हें दुर्ग पुलिस का। दुर्ग में रहे काम कर रहे हो तुम लोग, झारखंड से आके। किसके कहने पे आए थे झारखंड से? झारखंड से किसने बुलाया तुम्हें? राहुल है ना मास्टरमाइंड। राहुल कहाँ है अभी? ट्रैक कर रहे, जल्दी पकड़ाएगा। एक राहुल कौन है जरा? हाँ, राहुल से जान पहचान तो कैसे हुई? किस नंबर से बात करते थे राहुल से? भोपाल से ही कांटेक्ट में हो, मतलब छोड़े ही नहीं हो उसका साथ, मतलब लगातार निकले नहीं। नेट तो इसे शुरू हो गए। झारखंड तो वापस भी नहीं गए तुम। झारखंड वापस गए थे? हाँ, वो तो सीडीआर निकल गया मालूम। तुझे झूठ में बोल रहा मुझे। कितने दिन गए झारखंड में? 1.5 महीने। नवंबर में पकड़ाए हो तुम। अरे भाई एवरेज यही है 17 लाख 14/3 को, 15/3 को डेली खिलवाते हैं नॉन स्टॉप। 16,38,000, 21 लाख, 20 लाख, 21,27,000,
25 लाख, मुंडू पर का 43,000। तुम लोग क्या रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 3 लोग को चलेगा नहीं ये मॉड्यूल। इधर आ जाओ, जो पूछ रहा हूँ सही बताना, ठीक है? नहीं तो भाई इतनी सेवा होगी ना कि वो कम मत समझना थोड़ी पुलिस को। हर तरह का सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, अरे कस के बोल ना, आवाज नहीं कर रही तुम्हारी। 3 लोग में काम होगा रात में, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, अकाउंट चलाएगा, एक आदमी कैसे चलाएगा? 25 लाख का काम था। अरे वही बोल रहे हो, 25 लाख का काम तो डेली का काम था। जब 8 लाख का काम था तो 8 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, और जब 25 लाख का काम हुआ तो सुपरमैन अकेले रात भर देख लेते थे। तो सुपरमैन हो यार, तभी तुमको मोबाइल दिए हैं, तुमको तो हाई-फाई सुविधाएं मिली होंगी। अकेला आदमी 25 लाख का काम कर लेता है सुबह से लेकर शाम तक में। इसको बेवकूफ समझते हो? देखो, जितना झूठ बोलोगे ना उतनी धाराएं बढ़ेंगी। ऐसे ही है, चीजें संभाल लेते थे पूरा, इतने सुपरमैन। फिर बोलते हो कि मुझे बताया नहीं, मैं ऐसे ही आ गया था। तो अकेले क्रेडिट भी देखते हो, डेबिट भी देखते हो, एडमिन भी देखते हो, और फिर बोलते हो कि पता ही नहीं था मैं क्या काम कर रहा हूँ। सबसे बेवकूफ तुम्हें पुलिस अधीक्षक दुर्ग ही दिख रहा है क्या बेटा? हाँ, मेरी बाकी इलाजों का ना इंतजार मत करो, नहीं तो ठीक हो जाओगे पूरी तरह से। सब दिमाग जो है काम, पुरानी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। गलती नहीं, सच बताओ बेटा, ये राहुल तुमसे कितनी बार मिलता था दिन में? और ये जो पैसा पूरा आता था, ये 25 लाख भेजते कहाँ थे इस पैसे को? ऊपर, कहाँ ऊपर? हाँ, तो कहाँ डालते थे? कौन डालता था ये ऊपर? भैया लोग ऊपर से ही करते थे, जहाँ से कौन भैया लोग? ऊपर वाले लोग जो ऊपर वाले कौन? यहाँ कोई ऊपर नहीं है, हम ही ऊपर हैं। तुम्हारे जो ऊपर वाले बता रहे हो ना तुम, तो सब नीचे हो जाएंगे आने वाले समय में। मारना पड़ता था। दिन में कितना नम पैसा मारते थे तुम? 50-50 हज़ार करके मारना पड़ता है। एक बार में 2.5 से 3 लाख 2.5 लाख एक बार मार लेते थे। 25 लाख दिन में 10 बार मारते होंगे तुम लोग। 20 से 25 2.5 लाख रुपये ऐसे तो पूरे हिसाब में जाता था। 50-50 हज़ार करके आपको 24 घंटे में मारना था। बाकी पैसे क्या करते थे? बाकी अकाउंट में ही रहता था। चलो, तुम्हारे कुछ दिन में जेल में रहना, राहुल भैया को भेजेंगे, ठीक है? जिससे राहुल भैया को साथ में तुम लोग ऐसा नहीं लगे तुम लोगों को कि हम छोटे लोग हैं, हमें लपेट दिया पुलिस ने और राहुल भैया को छोड़ दिया। चिंता मत करो, राहुल भैया, अभय भैया, जो भैया है ना, सबसे भैयागिरी करना जेल में। और कौन सा भैया थे तुम्हारे? किनको? अभय को। राहुल, अभय क्या काम करता है? 2-3 बार तो मिला ना भाई, तो क्या काम करता था? हाँ, बाहर तो बुलाता था, पूरा दूध भिलाई तो चप्पा छान मारे तुम लोग। एक्सपर्ट हो गए हो दूध भिलाई के, इतना रंग गए कि झारखंडी छोड़ दिया तुमने। ये राहुल और अभय भी भिलाई का निवासी। हाँ, ये माफ 1.5 करोड़ कमा रहे हैं हफ्ता का। सोचो ना, 6 करोड़ महीने का है, 60% प्रॉफिट है, मतलब 3 करोड़ 60 लाख के कमा रहे हैं एक महीने में, 3.5 करोड़। तुम लोग तो यार सरकार चला लोगे जो हाल है। हम लोग छोटे मोटे फंड के लिए परेशान होते हैं, इतना पत्राचार करना पड़ता है हमें मुख्यालय। इसको देखो यार, एक महीने में 3.5 करोड़ कमा रहे हैं, तो साल का 40 करोड़ एक ब्रांच चला के कमा रहे हैं ये लोग। तुम्हें कोई डर नहीं लगा कि दुर्ग पुलिस पकड़ लेगी भाई झारखंड? नहीं, ये कोई डर नहीं लगा कि दुर्ग पुलिस पकड़ लेगी? हमारी नाक, डर लगता नाक के नीचे कर रहे हो पेला में बैठ के वैशाली नगर में। पिछले तो भोपाल में कर रहे थे, कम से कम लग रहा था कि भोपाल में कर रहे हो। तुमने तो खुला चैलेंज दे दिया। चैलेंज ही दिया तुमने। यहाँ इतने प्यार से तुम लोग खड़ा किया, 18 लोगों को पिछली बार चाय वाय पिलवाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी यार कोई शर्म नहीं तुम लोगों को? सोचे होगे दोबारा चाय मिलेगा।
ये बार की चाय से कड़वी हो सकती है भाई। सर नाश्ता के साथ रात दोबारा सोचेंगे रात में नाश्ता हो चुकी है कड़वी। हाँ, एक राउंड हो गया क्या? अरे भाई रात की चाय ठीक थी ना? अरे चाय पी के कि यहाँ फंस गए? बड़े ढीठ टाइप के हैं। प्रॉफिट ही इतना करो, 1.5 लाख का मोबाइल जब मिलेगा, 3 करोड़ महीने का कमाएंगे, कहाँ सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे यार ये लोग। कितना महीना दे रहे थे तुमको? अरे आप सोचो मोबाइल 1.5 लाख वही तो, देखो क्या आप होगा कितने साल से काम कर रहे हो मीडिया में? 18-19 साल। 19 साल। आपको मैक्सिमम आपके कंपनी ने कितने का मोबाइल दिया? 20,000। 20,000। इनको मिला है इनका 1.5 लाख। इनकी बिटिया बोली सर साइकिल चाहिए, 2 महीने तक सोच रहे हैं साइकिल। मतलब 7.5 गुना ज्यादा है। तो अपने सैलरी है 7.5 गुना कर लो, अब समझ जाओगे कितना कमा रहे हैं ये लोग। ये थंब रूल है, ये लोग अंधाधुंध कमा रहे हैं। पिछली बार आए थे नॉर्मल में, देखो एडिडास का पहने हुए, नहीं देख रहे हो आप? अब अभी लोग छोटे लोग थोड़ी बचे हैं, एंटरप्रेन्योर टाइप के हो गए हैं ये लोग। वो राहुल से फ्रेंचाइजी भी ले लिया हो, कोई ठीक नहीं है। अब ये कोई छोटे नहीं है ये लोग। कोई भोपाल वाले में भी राहुल था ना? हाँ था ना। भोपाल वाले कौन चला रहा था? भोपाल वाला मुकेश करके था। तो मुकेश कहाँ गया? सब पता है बेटा तुम्हें। कॉन्टैक्ट में लगा होगा कि हम लोग तो ऐसे ही निकल गए पिछली बार, डर ही खत्म हो गया तुम लोग। अरे बेटा तुम्हारा जेल जाना बहुत जरूरी है, और जेल में लंबा रहना तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तभी जो बाकी जो ऑनलाइन सट्टा में खिलाने वाले लोग हैं उनके अंदर डर आएगा। भाई इनको तो एग्जाम्पल अपने को सेट करना है। ये तीनों यदि बेल मिल के निकल आए बाहर तो बहुत बड़ा खतरा है दुर्ग पुलिस के ये कि नहीं दूसरी बात तो करोगे, दूसरी बार सजा मिलेगी। पहले की सजा पहली बार मिलेगी। कहोगे तो निकलोगे जेल मत करना, कहोगे दोबारा पकड़ लेंगे, मेरे को रहम कर रहे हो नहीं करूंगा, कहोगे दोबारा पकड़ लेंगे, फिर जेल जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि तुम करते रहोगे हम पकड़ ही नहीं पाएंगे तुम्हें। इन लोगों का पोस्टर बना के ना लगाना बाहर, ठीक है? इन थानों में ना इनके पोस्टर लगाना, ये लोग बहुत जरूरी है। हम जो रिपीट ऑफेंडर्स है ना, और ये घर में पत्राचार भी करें, ठीक है? तो ये घर वालों को मालूम चलेगा ये आके दूसरे राज्य में तो यहाँ के तो एक्सपोर्ट होके झारखंड में चलाते थे, तुमने तो उल्टा कर दिया। दुर्ग पुलिस की पूरी ऐसी की तैसी कर दी कि झारखंड वाले आके यहाँ चला रहे हैं। ये तो रिवर्स माइग्रेशन टाइप का हो गया। अरे गलती तुमने मेरी इज्जत में बट्टा लगाया, तुम्हारा को बट्टा लगना चाहिए भाई। मेरी काउंसलिंग का 100% रिजल्ट रहा है, ये दो तुम लोग का रिजल्ट खराब कर दिए मेरा। पहले लोग हैं जो रिपीट आए हैं और पूरे और जोश और ऊर्जा के साथ रिपीट हुए। पिछली बार डेली 8 लाख का चलाते थे, इस बार 25 लाख का चला रहे हैं। पिछली बार तो भोपाल में चला रहे थे, इस बार तो कंट्रोल रूम के पीछे ही चला रहे हैं। हाँ भाई, कोई डराया नहीं तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी? ये है कि झारखंड का रहे, पर दुर्ग पुलिस का पता ही नहीं है। पिछली बार आया चाय वाय पी के चला गया तो डर ही नहीं हुआ इसको, ऐसा ना भाई? चलो भाई दुर्ग पुलिस का जेल देखोगे तो शायद तुम्हारा मन बदले कि ये ऑनलाइन बेटिंग छोड़ना है। जेल में कुछ अलग मजा है, जेल जाने के बाद सब ठीक हो जाते, ऐसा क्या है? प्लीज क्या भाई, प्लीज जज साहब को बोलना पड़ेगा, आपको पेश करेंगे माननीय न्यायालय में। और जमानती खत्म हो गया भाई ऑफर, अब तो धाराओं का ऑफर है। दुर्ग पुलिस द्वारा महादेव ऑनलाइन बेटिंग पे एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 लोग पहले भी भोपाल से गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन बेलेबल ऑफेंस जुआ एक्ट 4 में तुरंत छूट गए थे, जिससे इनके हौसले और बुलंद हो गए। और जब भोपाल में पकड़े गए थे और डेली का इनका 8 लाख का ट्रांजैक्शन एवरेज था, अभी ये लोग डेली का 25 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। एक महीने में 6 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहे थे और करीब 3.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट इनको था। ये लोग कॉस्टली मोबाइल्स रख रहे थे, पॉस कॉलोनी में रह रहे थे और एक बड़ी लाइफ, अच्छी लाइफ जो है लग्जूरियस लाइफ लोग एंजॉय कर रहे थे। इनके ऊपर पहली बार दुर्ग पुलिस ने जिस घर में ये पाए गए उस घर के मालिक के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जिनके बैंक अकाउंट्स यूज हुए हैं उनके ऊपर पहली बार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस दोबारा आह्वान करती है कि अपने अकाउंट्स को रेंट में ना दें। जानबूझ के रेंट पे देने पर और मालूम होने पर कि ऑनलाइन बेटिंग चल रही है
आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, होगी। आने वाले समय में जो भी अकाउंट्स जिसमें ट्रांजैक्शन हुआ है वो मिलेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से इससे जो ऑनलाइन बेटिंग के तार जो हैं जल्दी ध्वस्त होंगे। दुर्ग पुलिस महादेव ऐप को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब तीनों तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक जो शेल कंपनी, जिसे आज भी बताया गया कि पैसों को जो है आउटगोइंग अकाउंट्स में डेली शिफ्ट किया जाता है 2.5 लाख के ट्रांचे में, 50-50 हज़ार के 5 ट्रांचे में। तो जो शेल कंपनी में पैसा रूट हो रहा है उन शेल कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी। जो लोग अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। जहाँ रुक के कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर की जाएगी। जो इनके पैनलिस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो एक मल्टी मोडल अप्रोच से दुर्ग पुलिस काम कर रही है और लगातार साक्ष्य जो है जब हम शेल कंपनी पे काम करेंगे तो पैसा शेल कंपनी के थ्रू ऊपर कहाँ जा रहा है उसमें और जो है मास्टरमाइंड के नज़दीक हम पहुँचते चले जाएंगे। सर कल रात पे भी 2 लोगों को हिरासत पे लिया गया है, किस तरह का? कल रात भी कुछ युवक हिरासत में लिए गए हैं जो कि अकाउंट्स जो है वो ऑनलाइन बेटिंग में दिया करते थे और उससे मंथली रेंट 10,000 रुपये लिया करते थे। आप समझ सकते हैं एक अकाउंट केवल देने के लिए कोई आदमी 10,000 रुपये महीने का ले रहा है, तो कहीं ना कहीं एक सिंडिकेट खुल गया है जो कि अपना अकाउंट देते हैं, जानबूझ के देते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी तो उनको डर नहीं था। कल वो मदिरा पी के हल्ला मचा रहे थे, कहीं ना कहीं पैसा आराम से आ रहा है तो ये लोग उसको नशे में भी उड़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में इन सभी अकाउंट होल्डर्स के ऊपर अभी आगे कल जो है अभी कार्रवाई चल रही है, कल तक उनके ऊपर कार्रवाई करके माननीय न्यायालय भेजा जाएगा। सर भिलाई से पहली बार आपने कार्रवाई शुरू की थी, कहानी बार में क्या होता है, शुरुआत कैसे करते हैं, जुड़ते कैसे हैं सर? ये लोग व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ते हैं, इनको लालच है, आप देख सकते हैं कॉस्टली मोबाइल दिए जा रहे हैं, कॉस्टली घर में रखे जाते हैं, ऐसो आराम रहता है, एसी रहता है, दिन का 10। अब ये लोग पहले इनकी सैलरी कम की बात आती थी, अब ये लाखों रुपए की सैलरी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे की लालच और कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा के कारण जो है ये लोग जुड़ रहे हैं। काफ़ी सारे युवक ऑनलाइन बेटिंग को छोड़ के अपने बाकी रूटीन धंधों में लग गए, लेकिन अब जो भी लोग ऑनलाइन बेटिंग में रहेंगे उनके ऊपर आईपीसी और आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। इनको तो समझाया गया था नो टू गैम्बलिंग, लेकिन ये तो यस टू गैम्बलिंग हो गए हैं। जरा ये भाई दोबारा कौन पकड़ाया है? अरे भाई पिछली बार कब पकड़ाए थे? नवंबर में। तो यहाँ पे समझाई दिया था मीडिया बंधुओं के सामने, जो समझाया था तो समझ नहीं आया था तुम्हें उस टाइम? घर वाले रोके नहीं तुम्हें कि बेटा तुमने छूट के यहाँ से गए? घर वाले नहीं बोले कि काम नहीं करना ऑनलाइन और सट्टा वाला? हाँ बेटा अरे भैया ऐसे मिले नहीं, दोस्त इसके हो, इसे बताया नहीं भोपाल में जाना है। ये कोई डर नहीं तुम्हें दोस्त पुलिस का। सुन पे काम कर रहे हो तुम लोग। 25 लाख 45,000 लोग रिकॉर्ड ही तोड़ दिए।